जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं वैसाखी संकटनाशक चौथ व्रत कथा। किसी एक गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। बेटा गायों को चराकर अपना लालन पालन करता था। उसकी माता 12 मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने विनायक चौथ को चूरमे का 5 लड्डू बनाकर देती थी। उनमें से एक लड्डू चौथ माता का, एक गणेश जी महाराज का, एक गाय का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती थी। एक दिन वैसाख महीने की चौथ थी। बेटा पड़ोसन के घर गया और वहां पर चूरमा देखकर पूछने लगा। तब तो वह बोली कि आज वैसाखी चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है, ठंडी बासी रोटी ही खाने को देती है। लड़का उसकी बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माता से बोला, माँ, तू तो चूरमा खाती और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसलिए तू ये चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने बेटे से कहा कि मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा विदेश चला गया कमाने के लिए। तो माता बोली, बेटा, यदि तू मुझसे नाराज होकर विदेश ही जाना चाहता है तो ये माता जी की आंखें अपने साथ ले जा। तेरे पर अगर यदि कोई संकट आ जावे तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर उन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का उन आंखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून भरी हुई नदी मिली जिसे पार करना असंभव था, लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की बात याद आई और उसने एक आखा यानी गेहूं का दाना चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि तू सच्ची है और मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती है तो ये नदी दूध व जल से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसका ऐसा कहते ही रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल से भी उसे इसी प्रकार आंखें पूरा करके गुजरना पड़ा। आगे चलकर वह एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तनों का अलाव पकता था। वह अलाव तब पकता था जबकि उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तन के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा कि एक बुढ़िया माई आटा पीसती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के ने इसका कारण पूछा। तब बुढ़िया माई बोली कि आज मेरे इकलौते बेटे का इस अलाव में जाने का नंबर है। तब वह लड़का बोला, हे बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वह नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया। साथ में गणेश भगवान चौथ माता की आंखें व एक जल का लोटा और उस अलाव में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। लोगों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। प्रजा ने जाकर राजा से यह बात कही। तब राजा स्वयं देखने आए। अलाव में से बर्तन निकालने जाने लगे। अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं ही हूँ। सभी प्रजा आवाज सुनकर बोली कि तू अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत है या कोई देव? तब वह लड़का बोला कि कल जिस लड़के को तुमने अलाव में चुना, मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया। बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने कहा कि यह सब चमत्कार मेरी चौथ माता व विनायक जी के व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए यह व्रत करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर स्वयं बैठा और दूसरे पर लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीर बांध दी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो ये जंजीरें मेरे हाथों में आ जावे। लड़के ने चौथ माता का आखा पूरा कर कहा, हे गणेश महाराज जी, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना ही कहना था कि भगवान की कृपा से उसकी वह जंजीर खुलकर और उस राजा के हाथ में जा गिरी। राजा, रानी व प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वह सभी चौथ माता व विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वर और वधू अपने गांव पहुंचे। लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को साथ लेकर आया है।
तब वह बोली, अरे नहीं, मेरा भाग्य में बेटे और बहू का सुख कहाँ। वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों जने उसके पैरों में गिर गए और बेटा अपनी माँ से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि यह सब चौथ माता की कृपा से हुआ है। आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। इसके बाद उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और कहा कि सभी सुहागने बेटे की माँ हो सके तो कुंवारी लड़कियां भी चौथ माता का व्रत करें और पूरी 12 महीने की तेरे चौथ करें, नहीं तो चारों बड़ी चौथ करें और नहीं तो 2 चौथ अवश्य करें। तो चौथ माता की कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। अब हम आगे सुनेंगे विनायक जी की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण व उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण देव बड़े ही गणेश जी के भक्त थे। उसने अपने घर में एक छोटा सा सुंदर सा मंदिर गणेश जी का बनवा रखा था। मूर्ति स्थापित कर रखी थी। वह प्रतिदिन स्नान आदि से निर्वत होकर आराध्य देव की पूजा अर्चना धूप दीप करते थे। घंटों गणेश चालीसा स्तुति आदि पाठ किया करते थे। आरती के समय झालर घंटी आदि की आवाज से ब्राह्मणी बहुत परेशान होती थी। उसने एक दिन गणेश भगवान की मूर्ति कोने में छिपाकर ढक के रख दी और सोचने लगी कि देखे अब ये पूजा कैसे करते हैं। तभी कुछ समय बाद ब्राह्मण देव आए। स्नान करके अपने कमरे में मंदिर के पास पधारे। मूर्ति को वहां न पाकर उदास मन से अपनी पत्नी से क्रोधित होकर पूछने लगे। तब स्त्री कुछ नहीं बोली। इतने में ही गणेश भगवान को बड़ी जोर से हंसी आई। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कपड़ा हटाकर देखा तो भगवान श्री गणपति जी की मूर्ति जोर जोर से हंस रही है। दोनों पति और पत्नी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए, बारंबार प्रणाम करने लगे और अपने व्यवहार के लिए पत्नी क्षमा याचना करने लगी। रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश भगवान जी बोले कि मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। यह कहकर उन्होंने उसको घर के अंदर धन वैभव हीरे मोती से भर दिया। पुत्र और प्राप्ति की सुख शांति का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता ने उस धन से बहुत बड़ा भवन व मंदिर बनवाया। पास में ही श्री शंकर पुत्र भगवान गणेश जी का भी मंदिर बनवाया। 9वें महीने में उनके बाग में एक सुंदर सा फूल खिला, यानी उनका पुत्र हुआ। तीनों प्राणी सुख से रहने लगे और भगवान गणेश जी की कृपा से उनके चरणों में भी अपना जीवन बिताने लगे। हे गणेश भगवान गणपति देवता, जैसे आपने ब्राह्मण देवता की भक्ति के प्रसन्न होकर उनको अपना साक्षात रूप दर्शन दिखाया, वैसे सबको दिखाना और जो भी हंकारा भरे कहानी सुने उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए चौथ माता की जय हो।